हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब्स वीडियो। आप सभी का लैंग्वेज लैब के इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से अब जो हम लोग एक स्ट्रक्चर की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा करते हैं। हमें यह बोलने का ज़रूरत पड़ता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन हिंदी कि अब यह मेरी बारी है, अब उसकी बारी है, इस काम को करने की अब मेरी बारी है। जब हम लोग डिस्कशन में बैठते हैं तो नहीं, अब बोलने की मेरी बारी है। तो इस तरीके के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही आसानी से जो आप बना सकते हैं उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। इट्स माई टर्न टू प्लस भाव। इट्स माई टर्न टू प्लस भाव, जैसे यह मेरी बारी है। यहाँ पर माई रिप्लेसेबल है एज पर सब्जेक्ट, जैसे हर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हिज, देयर, या कोई नाम या एक ग्रुप की चर्चा करेंगे, समूह की चर्चा करेंगे तो आवर, योर। तो जैसे अब यह काम करने की मेरी बारी है, यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं। जैसे इट्स माई टर्न, इट्स माई टर्न क्या, तो टू पे फॉर डिनर, अर्थात डिनर के लिए पे करने की मेरी बारी है। जब मान लो हम लोग कहीं पर ग्रुप में चलते हैं डिनर के लिए, लंच के लिए, तो वहाँ पर हम लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, पिछले बार आपने पे किया था, इस बार मेरी बारी है। पिछले बार उसने पे किया था, इस बार मेरी बारी है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इट्स माई टर्न टू पे फॉर डिनर। नहीं, अब उसकी बारी है तो इट्स हिज टर्न टू पे फॉर डिनर। इट्स हिज टर्न टू पे फॉर डिनर। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इट्स हिज टर्न टू थ्रो द बॉल, बॉल फेंकने की अब उसकी बारी है। इट्स योर टर्न टू प्रोवाइड द आंसर, मतलब जवाब उपलब्ध करवाने की अब आपकी बारी है। इट्स आवर टर्न टू चूज वेयर वी ईट, अब हम लोग की बारी है कि चुने कि हम लोग कहाँ पर खाएं। या इट्स माई टर्न टू वर्क लेट, देर तक काम करने की मेरी बारी है। तो देखो, आप इस तरीके के सेंटेंस को बोलने का आपको ज़रूरत पड़ता है जहाँ पर आपको ये बताना है कि नहीं, अब मेरी बारी है। जैसे आप बैंक में जाते हो, आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो गए, कोई दूसरा आ गया तो आप बोलते हो नहीं, नाउ इट्स माय टर्न टू डिपॉजिट मनी, अब पैसा जमा करने की मेरी बारी है। तो जहाँ पर ये दावेदारी करनी हो कि अब मेरा नंबर है, अब मेरी बारी है, तो वहाँ पर हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए इट्स माई टर्न का यूज करेंगे। उसकी बारी है इट्स हिज टर्न, और हम लोगों की बारी है इट्स आवर टर्न, और जिस काम को करने की बात करेंगे दैट इज वर्ब। तो बहुत ही आसान है इसको टंग पर सेट करना। इसको आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे इट्स माई टर्न टू गो देयर, इट्स हिज टर्न टू कम हियर, इट्स आवर टर्न टू ज्वाइन देयर। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंस को बोल करके, एक्सप्रेस करके आप इस स्ट्रक्चर्स को भी अपनी टंग पर सेट कर सकते हैं। देखो, स्पोकन इंग्लिश को डेवलप करने के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ हम स्ट्रक्चर को जान लें, समझ लें। प्रैक्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। यदि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो समझने के बाद इस पर आप कुछ सेंटेंस बनाओ। हमारे वीडियो के कमेंट में आप कुछ सेंटेंस एक्सप्रेस करके डालो कि नहीं, अब आपकी किस चीज़ की बारी है, उसकी किस चीज़ की बारी है। नाउ इट्स माई टर्न क्या, तो टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से आप कुछ सेंटेंस हमारे कमेंट में डालो ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आया है, और हमें लगे कि नहीं, मतलब हमने जो आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से उसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाया। तो इसके लिए आप कमेंट करेंगे। सिर्फ आप समझो नहीं, प्रैक्टिस भी कर लो, वर्बल प्रैक्टिस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। आप वर्बल प्रैक्टिस करो, बोल करके कि नहीं, जो सेंटेंस आप बनाते हो उसको वर्बली प्रैक्टिस करो ताकि यह स्ट्रक्चर आपके टंग पर सेट हो जाए। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर विराम लेंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रक्चर के साथ, एक नई बातों के साथ हम लोग आएंगे जो कि आपको अंग्रेजी बोलने में सहायता प्रदान करे। आप हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।